हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे इटली यूनिफिकेशन 4.2 यूनिट पर हम आ चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर अप किया था जर्मन यूनिफिकेशन। सो लेट्स रीड अबाउट द इटली यूनिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इटली को यूनिफाई कैसे किया गया। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब है जर्मनी को जैसे बहुत साल यूनिफाई होने में लगे थे, वैसे ही हमारे इटली को भी बहुत सारी ईयर्स को पास करना पड़ा इटली को यूनिफाई करने के लिए। इटालियंस वर स्प्रेड ओवर सेवरल डायनेस्टिक। जो इटली का जो ज़्यादातर पार्ट आता था वो दूर दूर तक फैला हुआ था, और वो ज़्यादातर किसके अंडर कंट्रोल था? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर कंट्रोल था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल तक क्या हुआ? इटली को 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, जिनमें से सिर्फ एक नाम याद रखें, ये 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सार्डिनिया पिडमोंट। मतलब कि इटली को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 7 में। तो उनमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पिडमोंट किसके द्वारा रूल किया जाता था? इटली के राजाओं द्वारा। बाकी तो बाहर के राजा उनको यूनिफाई कर मतलब उनके ऊपर राज करते थे। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो ऊपर का जो हिस्सा था नॉर्थ वाला, वो किसके अंडर आता था? ऑस्ट्रिया के अंडर आता था। फिर सेंटर वाला किसके द्वारा रूल किया जाता था? पोप के द्वारा। और जो साउदर्न का रीजन था अंडर द डोमिनेशन, वो किसके अंडर आता था? स्पेन के अंदर। लास्ट में हमने सबसे ज़्यादा स्पेन के ऊपर हमें करना पड़ा। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर सार्डिनिया है, यहाँ पर विनेट है, और यहाँ पर पेपल स्टेट है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द 1830 के दौरान क्या हुआ? ग्यूसेपी मज़ीनी। हमने ग्यूसेपी मज़ीनी के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि कौन थे? इटली रिवोल्यूशनरी, मतलब जो इटली के लिए विद्रोह करते थे, इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके। तो ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटी। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, जो कि कहाँ पर बनाई गई? मर्सिलीज में बनाई गई। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशन। उन्होंने 2 रिवोल्यूशन लड़े, 1831 का एंड 1848 का रिवोल्यूशन। तो उनका जो 1848 का जो रिवोल्यूशन था वो फेल हो गए, दोनों के दोनों रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ? सार्डिनिया पिडमोंट के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि जो मेन रेवोल्यूशनरी थे वही जब हारने लगे तो बाकी लोगों को उम्मीद नहीं थी इतनी। और वहाँ के राजा कौन थे उस वक्त? विक्टर एमानुएल सेकंड, जो कि इटली के सार्डिनिया पिडमोंट पर राज किया करते थे। इन हिज आई द रूल्स एलाइट्स ऑफ रीजन। वो क्या मानते थे कि इटली को, जब तक इटली यूनिफाई नहीं हो सकता, जब तक वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि लोग इटली को यूनिफाई करना क्यों चाहते थे? ताकि इटली को क्या किया जा सके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बनाया जा सके। ओके गाइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जा सके वहाँ के ऊपर। ओके, तो फिर क्या आता है? द चीफ मिनिस्टर टावर। फिर कौन आए? चीफ मिनिस्टर टावर, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने भी बहुत सारी मूवमेंट लड़ी ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके, लेकिन वो कोई रेवोल्यूशनिस्ट नहीं थे, वो कोई विद्रोहकारी नहीं थे, ना ही वो उन्होंने कभी डेमोक्रेसी का साथ दिया। बस जैसे मिडिल क्लास के जो लोग थे, एलाइट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, एलाइट के जो लोग थे उनकी तरह वो थे। और वो उनकी एक खास बात ये थी कि जितनी अच्छी वो इटली नहीं बोल पाते थे ना, उससे ज़्यादा अच्छी वो क्या बोल पाते थे? फ्रेंच बोल पाते थे। थ्रू अ ट्रैकफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस असाइंड बाय कैवोर। फिर फ्रांस के साथ कैवोर ने क्या किया? एक डिप्लोमा साइन करवा लिया। सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रियन, जो हमने देखा कि ऊपर वाला पार्ट किसके अंडर में आता था? ऑस्ट्रिया के। तो उसको कितने सन कब हरा दिया गया? 1859 में उनको हरा दिया गया, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप, उन्होंने ऑस्ट्रिया की ट्रूप्स के जरिए और अपनी खुद की आर्मी के जरिए उन्होंने ग्यूसेपी गैरिबाल्डी का साथ दिया। ग्यूसेपी गैरिबाल्डी भी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। उन्होंने फ्रे ज्वाइन किया। फ्रे भी एक टाइप की आर्मी होती है। 1860 में क्या हुआ? वो कहाँ पर मार्च किया? नीचे। हमने देखा कि नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला टू सिलीसिस का हिस्सा है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं इनके बारे में, टू सिलीस। अब क्या हुआ? इस पर किसका राज था? हमने देखा साउथ में
स्पेन का राज था। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर पीजेंट्स का सपोर्ट जीत लिया और फिर किसका साथ दिया, पीजेंट्स ने उन लोगों का साथ दिया और रूलर्स किसको बना दिया गया, वहाँ पर स्पेनिश के लोगों को भगा दिया गया और विक्टर एमैनुअल सेकंड पूरे इटली के राजा बन गए। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy, हम ये जानते हैं कि जैसे कोई देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या होता है, इलिटरेट होता है, और पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अनडेवलप्ड थे और उनके अंदर लिबर्टी की भावना बहुत कम थी कि वो उनको लिबर्टी का मतलब इतना ज़्यादा पता ही नहीं था। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी का जिन्होंने सपोर्ट किया था साउदर्न इटली में, उन्होंने इटालिया बोलते थे, जैसे इटालिया का मतलब इटली, एंड बिलीव दैट ला इटालिया वाज विक्टर एमैनुअल्स वाइफ, और विक्टर एमैनुअल्स की वाइफ को क्या मानते थे, ला इटालिया मानते थे। ओके गाइस, तो ये हमने यूनिट कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ब्रिटेन को यूनिफिकेशन।